जोहार। आदिवासी कार्यक्रम जोहार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ति तिर्की। कल अयोध्या में बहुत धूमधाम से राम मंदिर में रामलला की भव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। इसके लिए हम बधाई देते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब को, जिन्होंने इस भव्य अनुष्ठान का उद्घाटन किया। और मगर फिर भी एक सवाल हो जाता है कि हम बड़े गर्व से कहते हैं हम आदिवासी हैं, और गर्व से ये भी कहते हैं कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं। महामहिम राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हुआ करती हैं, होती हैं, लेकिन इस भव्य कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। इससे हम आदिवासी समाज को दुख पहुंचा है, निराशा हुई है। यही नहीं, पिछले दिनों जब संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ, उस समय भी राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित नहीं किया गया। और इस तरह हमें ये महसूस होता है, क्योंकि वो आदिवासी हैं, इसलिए उन्हें इस अवसर से दूर रखा गया। यह हमारे लिए दुखदायी है। इस विषय में आज एक कथा याद आती है। कथा ये है संक्षेप में कि एक किसान था। किसान की मृत्यु होने के पश्चात उसके दो बेटों के बीच में संपत्ति का बंटवारा किया गया। बड़ा भाई जो था वो होशियार था, चालाक था, लेकिन छोटा भाई सीधा साधा सरल स्वभाव का था। तो उनकी संपत्ति में पिता की मृत्यु के बाद रह गया एक गाय और एक कंबल। अब दो भाइयों के बीच में कैसे बंटवारा किया जाए? तो बड़ा भाई तो चालाक था, उसने कहा छोटे भाई को बैठा करके कि भाई इसको हम लोग बंटवारा कर लेते हैं, गाय का अगला हिस्सा तुम ले लो और पिछला हिस्सा मैं ले लेता हूँ। छोटा भाई ने कहा ठीक है। अगला हिस्सा में मुंह था और पिछले हिस्सा में दूध का थान था। तो छोटे भाई के हिस्से में पड़ा, मुंह में जितना चारा खिलाना, घास खिलाना, सब छोटे भाई के हिस्से में था। और पिछला हिस्सा जो दूध का थान था वो बड़े भाई के हिस्से में आया। तो वो छोटा भाई अपना ड्यूटी करता था, बड़ा भाई अपना ड्यूटी करता था। छोटा भाई चारा खिलाता था, बड़ा भाई दूध निकालता था। इसी तरह कंबल का भी बंटवारा हुआ। बड़े भाई ने सलाह दी कि भाई मेरे, तुम बड़े अच्छे हो, तुम ऐसा करो, इस कंबल को तुम दिन में यूज़ कर लेना और रात में मैं यूज़ कर लूँगा। आधा आधा बंटवारा हो गया। छोटा भाई ने कहा बिल्कुल ठीक है। इस तरह दिन में छोटा भाई उस कंबल को अपने पास रखता था, किसी काम का नहीं था। रात में जब ठंडक होती थी तो वो बड़े भाई के हिस्से में चली जाती थी। बड़ा भाई आराम से उसका मज़ा लेता था, कंबल की गर्मी का मज़ा लेता था। इस तरह दिन गुजर रहे थे। तो बड़ा भाई मस्त रहा और छोटा भाई भी मान लिया था कि चलो ऐसा बंटवारा हुआ। एनीवे, तो आगे बढ़ी बात। पास पड़ोस में एक मास्टर जी रहते थे। मास्टर जी ने एक दिन देखा और छोटे भाई को पूछा कि क्या बात है, कैसे बंटवारा हुआ? तो उसने बताया पूरा किस्सा। मास्टर जी ने कहा ये तो अन्याय है, गलत है। तो छोटे भाई ने कहा क्या करे मास्टर साहब, ये नियति है, ये ऐसे ही होना था, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मास्टर जी ने कहा मैं इसका रास्ता बताता हूँ। तो मास्टर जी ने कहा ऐसा करो, कंबल जो है तुम्हारे पास रहता है तो सारा दिन तुम्हारे पास रहता है, तुम उस कंबल को सारा दिन अपने पास रखने के बाद पानी में भिगो देना और शाम को अपने बड़े भाई को दे देना। बोला हाँ, ये तो ऐसा तो किया जा सकता है। फिर उसी तरह
जब गाय का अगला हिस्सा तुम्हारा है और पिछला हिस्सा बड़े भाई का है, तुम ऐसा करना कि जब बड़ा भाई दूध निकालने लगे तो तुम एक बड़ा सोटा लेकर के, लाठी लेके गाय के अगले हिस्से को मारने शुरू कर देना। छोटे भाई ने कहा ठीक है, तो क्योंकि अगला हिस्सा में तुम्हारा अधिकार है। उसने वैसे ही किया। तो ये तो फिर गजब हो गया। बड़ा भाई घबराया कि ये रास्ता किसने बताया, कैसे हुआ। तो उसने फिर बाद में इसका उपाय निकाला कि ठीक है, दूध का हिस्सा तुमको भी दिया जाएगा और चारा जुटाने में मैं भी मदद करूँगा। उसी तरह कंबल को भी हम लोग दोनों भाई मिलके शाम को, रात को उसका उपयोग करेंगे। इस तरह इसका फैसला हुआ। बहुत हद तक यही हालत हम आदिवासियों की भी है। हम भी जल जंगल जमीन के मालिक होने का दावा करते हैं, लेकिन जल जंगल और जमीन पर हमारा अधिकार कहाँ तक है। हमारे लिए हमारे जंगल लूटे जा रहे हैं, हमारी ज़मीन लूटी जा रही है। कानून में, किताब में लिखा हुआ है, हमारे अधिकारों के बारे में चर्चा है। संविधान हमें विशेष अधिकार देता है, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, लेकिन असल में क्या हम उन अधिकारों को हासिल कर सके हैं? नहीं। इसके लिए हमें खुद प्रयास करना होगा कि जो अधिकार हमें दिए गए हैं कानून के अंदर, उस अधिकार को हम हासिल कर सकें। हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और अपने अधिकार और न्याय हासिल करेंगे। जय आदिवासी, जय।